नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, कल 13 तारीख है और आपको बताते हैं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि कल यानी कि 13 तारीख को एक बार फिर से पटना के गर्दनी बाग में बैठने जा रहे हैं अभ्यर्थी। जी हाँ, शिक्षा सत्याग्रह 2.0 की शुरुआत होने जा रही है और इसकी शुरुआत 13 तारीख से यानी कि कल से होने जा रही है। तो इसको लेकर के अभी अभी हमने भी छात्र नेता सौरभ से बातचीत की है, बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातचीत की है। तो क्या कुछ कह रहे हैं इस बातचीत के दौरान छात्र नेता सौरभ, सबसे पहले आप उनको सुनिए। नमस्कार सौरभ, समरीन बात कर रहे हैं खबर अनफिल्टर्ड से। जी समरीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि कल से आप लोग शिक्षा सत्याग्रह 2.0 की शुरुआत कर रहे हैं। क्या होगा ये शिक्षा सत्याग्रह 2.0 सौरभ? शिक्षा सत्याग्रह 2.0 का रखने के पीछे जो वजह ये है कि हम लोगों ने विगत पिछले वर्ष ही शिक्षा सत्याग्रह शुरू किया था। इसकी एक पहली सीरीज आप दूसरी श्रृंखला मान सकते हैं, क्योंकि एक जगह वही है गर्दनी बाग और मुद्दा फिर से वही है। 17वीं सिविल सेवा परीक्षा, जिसमें व्यापक तौर पर धांधली और परीक्षा में गड़बड़ी अनियमितता बरती गई और उसके कई मुख्य परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी आज भी आरोप लगा रहे हैं कि उसमें गड़बड़ी हुई। जबकि उस समय मुद्दा था 17वीं में बीटी के परीक्षा भी एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट कराएगी बीपीएससी, उसको हम लोग चाह रहे थे कि नहीं हो, लेकिन दोबारा परीक्षा हुई। तो सारे मुद्दे जो है वो एक है, इसमें बीपीएससी 17वीं सिविल सर्विस, बीएसएससी की कई परीक्षा जिसमें सीजीएल 4, बीएसओ, एसओ, इंटरमीडिएट बहाली और लगभग 55 लाख अभ्यर्थी जो विगत 3 वर्षों से इस परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं और कहीं कोई अता पता नहीं है कि विज्ञापन आए। 2023 में विज्ञापन आया सितंबर महीने में और आज 26 सितंबर आने वाला है, अभी तक परीक्षा नहीं ली गई। संदीप जी, सवाल सीधा है कि क्या हम लोग बार बार सड़क पर उतरे हर विषय को लेकर? 17 वर्षों से लाइब्रेरी की भर्ती नहीं हुई है उन विषय को लेकर, कंप्यूटर साइंस के 26,000 पद और डोमिसाइल नीति की चर्चा इसलिए समरीन जी करेंगे क्योंकि डोमिसाइल नीति लड़कर लिया गया, आंदोलन हुए बड़े, जी। लाठी डंडा हम लोग खाए और सिर्फ मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा कर रखी थी कि हम चौथे फेज की बहाली यानी शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। और जब से डोमिसाइल नीति लागू हुआ है तब से बहाली ही खत्म हो गई, यानी बहाली ही नहीं आई है। तो जाहिर सी बात है कि बिहार के अभ्यर्थियों को ठगा गया। और आगामी कई मुद्दे हैं, जिसमें दरोगा भर्ती 1799 जिसके मुख्य परीक्षा में काफी व्यापक गड़बड़ी हुई, पेपर लीक, धांधली सेटिंग की खबर सामने आई, गया, पूर्णिया, भागलपुर, कई जिलों से। तो पूरा एक डाटा, एक सीरीज है कि बिहार के तमाम अभ्यर्थी, चाहे एसएससी के हों, बीटीएससी के हों, बीपीएससी के हों, 17वीं सिविल सेवा को हो, टीआरई 4 पर क्या समरीन जी कहना है? शिक्षा मंत्री हम्म। क्यों गोल गोल घुमाते नहीं, हैं? हम आपसे आज यही पूछने वाले थे कि क्या आप लोग की शिक्षा सत्याग्रह में टीआरई 4.0 वाले अभ्यर्थी भी शामिल होंगे? क्या वो भी एक बड़ा मुद्दा होगा आप लोगों के इस सत्याग्रह का सौरभ? सत्याग्रह का जो मुख्य मुद्दा है, ऐसे 13 मांगों के साथ हम लोग 13 तारीख से बैठ रहे हैं। ठीक है। लेकिन जो पहला और दूसरा और तीसरा चौथा पांचवा मुद्दा होगा, उसमें टीआरई 4 का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। सिविल सर्विस 17वीं की परीक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, बेट का परीक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है और बीएसएससी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं जो छात्र हित से जुड़े हैं, जो सरकार से जुड़े हैं। जहां तक सरकार का सवाल है, कोई भी स्टैंड अभी तक पेपर लीक, धांधली सेटिंग और कई विषयों पर अभी तक नहीं लिया गया है। तो कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई दिल्ली की तर्ज पर या रांची में जो आंदोलन हो रहा है उसके तर्ज पर, तो समरीन जी देखा देखी का आंदोलन नहीं है कि वो कर रहा है तो हम भी कर लेंगे। सवाल सीधा है कि जो गर्दनी बाग धरना स्थल सरकार द्वारा चिन्हित जगह है, उसी पर हम लोग को बैठने का मौका मिला है। और मौका इसलिए दिया गया क्योंकि सरकार भी चाहती है कि भाई लोग धरने पर बैठे। जब आप सड़क पर उतरेंगे नहीं, जब हमको जेल नहीं जाना है, लाठी नहीं खाना है, फर्जी एफआईआर नहीं लेनी है, तो फिर हम क्यों करें? दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो अनिश्चितकालीन धरने पर हम्म। बिहार के लाखों अभ्यर्थी एक साथ एक मंच पर इन तमाम मुद्दों के साथ उतरेंगे, क्योंकि सरकार और व्यवस्था ऐसे नहीं चलती है। आपने देखा होगा कि कैसे कांग्रेस पार्टी जब आंदोलन किए, धर्मेंद्र प्रधान या नहीं, मोदी सरकार की नींव जो है टगमग टगमग करने लगी। जो व्यक्ति कहते थे कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, तुरंत इस्तीफे देके जाने पड़े। तो सवाल सीधा है कि हम लोग सिर्फ इस्तीफे नहीं चाहते हैं, व्यापक परिवर्तन, एक इस्तीफा रिफॉर्म्स नहीं जो चाहते हैं आप लोग? नहीं, इस्तीफा देखिए, इस्तीफे की मांग होगी, लेकिन इस्तीफे के साथ साथ जो व्यापक तौर पर गड़बड़ी बीपीएससी, बीएसएससी, बीटीएससी या तमाम जगहों पर उच्च अधिकारी पदाधिकारी जो गड़बड़ी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ एक रिफॉर्म की आवश्यकता है। ये नहीं कि जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके हट जाने से व्यवस्था बदल जाएगी।
ऐसा नहीं है, हम लोग परिवर्तन चाहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन। सत्ता परिवर्तन एक अलग विषय है, सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन, क्योंकि बार बार चीजें वही होती है। और ये जो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि छात्र नेताओं की रोजी रोटी कैसे चलेगी, गुमराह करते हैं, तो गुमराह तो शिक्षा व्यवस्था कर रही है, गुमराह तो शिक्षा मंत्री कर रहे हैं नहीं, विगत लेकिन 2 वर्षों ऐसे से। में लेकिन ऐसे में सौरभ, मेरा हाँ, भी एक सवाल है आपसे। क्या शिक्षा सत्याग्रह शुरू करने से पहले आप लोगों ने किसी से भी बात की? क्या शिक्षा मंत्री से मुलाकात की? क्या कुछ बातचीत हुई, उसके बाद आप लोगों ने ये फैसला लिया, या फिर ऐसे शिक्षा ही आप लोगों ने फैसला ले लिया, बिना नहीं। मुलाकात के, बिना अच्छा, बात के? समरीन जी आपको बता दें कि TRE 4 का विज्ञापन कब आएगा, ये कौन बताएगा? या कितने भी डेलीगेशन या अभ्यर्थी या हम लोग की तरफ से कितने बार उनसे दिया गया आवेदन, लगातार मिल रहे हैं, सभी विषयों को लेकर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 30 जुलाई तक आ जाएगा, उन्होंने ये कहा कि अगस्त के पहले सप्ताह तक आ जाएगा। अब कुछ कहने से बच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कह रहे हैं कि हमने BPSC को भेज दिया है। ये तो त्रुटि का खेल चल रहा है ना। तो शिक्षा विभाग बताएगी, कोई नहीं बता पाएगा कि विज्ञापन कब आएगा। ये बार बार अभ्यर्थियों को टाल मटोल कर रहे हैं। अब जबकि STET का जिक्र नहीं था, STET की डिमांड अभ्यर्थियों की तरफ से थी, क्योंकि हर बार आपको कराना है, तो अब एक नए मुद्दे की तरफ जो है आकृष्ट कराया गया कि STET 26 आप करा लेते हैं, नहीं, तो ये क्योंकि तो ये 4 तो माह। खुशी की हाँ, बात है, ये तो खुशी की बात है। इसके लिए तो नहीं, आपको थैंक यू बोलना चाहिए शिक्षा मंत्री को। आपको याद होगा शिक्षा कि मंत्री किस तरह से अभ्यर्थी ये मांग कर रहे थे कि BPSC TRE 4.0 से पहले आप लीजिए स्टेट की परीक्षा। आपको तो बिल्कुल थैंक यू देखिए। बोलना चाहिए। देखिए समरीन जी, STET का मुद्दा मेरा भी मुद्दा रहा है समरीन जी, पिछले वर्ष हमने ही STET कराया। आपको आपको मुद्दे को अलग तरीके से डाइवर्ट करना है। तो क्या STET के आने से लाखों अभ्यर्थी इंतजार नहीं कर रहे थे कि TRE 4 चला जाएगा? आज भी हम कह रहे हैं कि STET आप कराइए, बेहतर होगा, लेकिन आप जल्द से जल्द TRE 4 करा लीजिए, ताकि उस पर अब जब STET का रिजल्ट आएगा तब फिर उनको अपेयरिंग के तौर पर रिजल्ट आएगा, फिर वेट करेंगे। तो सवाल सीधा है कि हम लोगों की जो मांग है वो उचित मांग है। सभी विषयों पर सरकार बिल्कुल अनियंत्रित हो चुकी है, व्यवस्थाएं इस प्रकार से चलनी चाहिए। 3 साल से SSC के अभ्यर्थी को क्या गलती है? 55 लाख अभ्यर्थी अभी तक इंतजार कर रहे हैं। TRE 4 का विज्ञापन कब आएगा? ये शिक्षा मंत्री गोल गोल आज बोलते हैं कि छात्र अभ्यर्थी गुमराह ना होता। छात्र अभ्यर्थी कब तक तैयारी करे परीक्षा का? एक तरफ STET का मुद्दा आप ले आए, एक तरफ TRE 4 है। TRE 4 बिल्कुल सेट होना चाहिए, सेट करा लीजिए। फिर TRE 4 कब आएगा? उसका कोई एक टाइम तो होगा। कुछ हम्म अता पता नहीं है। लाइब्रेरी कुछ की आता बहाली कब पता आएगा? नहीं है, लेकिन नहीं है। ऐसे में हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि कल, यानी कि कल से जब आप लोग शिक्षा सत्याग्रह 2.0 शुरू कीजिएगा, तो क्या बिहार के अलग अलग जिलों से अभ्यर्थी पहुंचेंगे पटना के गर्दनीबाग? क्या तैयारी है बिल्कुल उसको लेकर के? बिल्कुल तैयारी, पूरा मुकम्मल तैयारी है। हम लोग परमिशन लिए हैं प्रशासन की तरफ से। प्रशासन कल हम लोग को चिट्ठी मिल जाएगी, उम्मीद कीजिए कल मिल जाएगी। लेकिन हम लोग पूरे जिले के अभ्यर्थी, पूरे राज्य के तमाम भर्ती, चाहे SSC की भर्ती हो, BPSC 70वीं सिविल सेवा की हो, दरोगा भर्ती, पेपर लीक कांड और कई मामले, डोमिसाइल से लेकर संविदा कर्मियों के वेटेज देना, सब विषयों पर एक मंच पर गर्दनी बाग में आने के लिए आमंत्रित किया गया है। धीरे धीरे अभ्यर्थियों का जमावड़ा होगा। एक अलग से प्रोफेसर बहाली का वहाँ मुद्दा लेकर लोग बैठे हैं। सब लोग एक मंच पर आएंगे और निश्चित रूप से सरकार तक हम अपनी बातों को ले जाए। हमारी लड़ाई कोई सरकार से नहीं है समरीन जी, किसी शिक्षा मंत्री से नहीं है कि उनसे हमको लड़ना है। लेकिन सवाल ये है कि शिक्षा मंत्री आखिर कब कहते हैं कि विज्ञापन आएगा? अब ये कहते हैं कि BPSC को भेज दिया गया है, BPSC जाने। तो यही तो पूर्व शिक्षा मंत्री बोलते थे, नहीं, फिर तो ये ऐसे वर्तमान में शिक्षा मंत्री। जी, ऐसे में एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे सौरभ, और अंतिम सवाल ये है कि कब तक बैठे रहिएगा पटना के गर्दनी समरीन बाग में? जी, क्योंकि आपको भी पता है कि सबका परिवार है, कोई इस बात नहीं, की इजाजत नहीं देगा। कब तक बैठे रहिएगा? परिवार समरीन जी याद होगा, पिछला आंदोलन 102 दिनों तक चला था गर्दनी बाग में। बिल्कुल परिवार याद का है। सवाल नहीं है, बेरोजगार बेरोजगार का जो दर्द झेल रहे युवा बेरोजगार हैं, वो हर मुद्दे पर, चाहे जितने भी आपको विषय हैं, सभी विषयों पर SSC की परीक्षा नहीं हो रही है। 70वीं सिविल सेवा में गड़बड़ी हुई, लाइब्रेरी की बहाली नहीं हुई, कंप्यूटर साइंस की बहाली नहीं हुई, डोमिसाइल पर सरकार का स्टैंड स्पष्ट था कि डोमिसाइल मिला, जहाँ तक उसके बाद बहाली अटकी हुई है। तो सभी विषयों पर बेरोजगारों का दर्द वही जानते हैं जो बेरोजगार है। तो एक श्रृंखला बनेगी, पहले धरना प्रदर्शन शुरू होगा, फिर भूख हड़ताल होगा, और जरूरत आने पड़ी तो आमरण अनशन पर अभ्यर्थी जाएंगे। इसीलिए आमरण क्योंकि अनशन भी होगा जरूरत पड़ी तो। बिल्कुल, और वो रास्ता अलग है। अब रास्ता सड़क पर नहीं उतरने का है, आंदोलन हम्म नहीं करने का है, बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठना है तख्ती लेकर, और सरकार के समक्ष अपनी बातों को मीडिया के समक्ष ले जाना है, मीडिया के द्वारा कब तक कि भाई। बैठना है? बैठना है, आप बार नहीं, बार तो कह रहे हैं, कब तक बैठना है? ये तो अनिश्चितकालीन है समरीन जी, वो तो हम लोग देखेंगे कब तक बैठना है। लेकिन मांग जब तक पूरी नहीं हो जाती है, उम्मीद है
तब तक अभ्यर्थी बैठेंगे, क्योंकि कहीं कहीं कोई दूसरा रास्ता नहीं है हम लोग के पास। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए सौरभ। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो सुना आपने कि छात्र नेता सौरभ ने क्या कुछ बताया है। साफ साफ बता दिया है कि कल 13 तारीख है और कल हम अपनी 13 मांगों के साथ पटना के गर्दनी बाग में बैठने जा रहे हैं। मुद्दे क्या कुछ हैं, मांगे क्या कुछ हैं, इसका भी तस्करा हो गया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।